कहानी शुरू होती है साइबेरिया की एक ठंडी जेल से। यहाँ बहुत सारे जर्मन सिपाही लाइन में खड़े हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद रूसियों ने इन सैनिकों को कैदी बना लिया था और उनसे कोयले की खदानों में दिन रात काम करवाया जाता था। हालांकि जेल की सिक्योरिटी बहुत सख्त नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई भी भागने की कोशिश नहीं करता था क्योंकि चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। यह जेल किसी भी बस्ती से 14,000 किलोमीटर दूर थी। अगर कोई भाग भी जाता तो साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड में उसकी मौत पक्की थी। इसी जेल में एक कैदी था, क्लेमन फायरल। वो बहुत समझदार और तेज दिमाग वाला इंसान था। उसका सपना था किसी भी तरह यहाँ से भागकर अपनी बीवी और बेटी के पास पहुंचना। उसे 25 साल की सजा हुई थी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि जिंदगी जेल में खत्म हो जाए। एक दिन मौका मिला, वो कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी में छिपकर जेल से भाग गया। जेल से बाहर निकलते ही उसने खुले आसमान के तारे देखे और आजादी की खुशबू महसूस की। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। थोड़ी ही देर में गाड़ी रुक गई। क्लेमन ने बाहर झांका। एक रूसी सिपाही बंदूक ताने खड़ा था। क्लेमन फिर पकड़ा गया। उसे सजा के तौर पर खुले आकाश के नीचे बर्फ में बने सेल में बंद कर दिया गया। 2 दिन तक वो बर्फ, ठंड और बारिश झेलता रहा। 2 दिन बाद वार्डन आया और बोला, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्लेमन को समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, बाकी कैदी लाठियां लेकर उस पर टूट पड़े, क्योंकि उसके भागने की वजह से उन्हें 2 दिन भूखा रखा गया था। वो उसे बहुत मारे, इतना कि क्लेमन को जेल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। वहां का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी ही था। जब क्लेमन होश में आया, उसने डॉक्टर से कहा, मैं फिर से भागना चाहता हूं, मेरी मदद करो। डॉक्टर हैरान रह गया। उसने समझाया, यहां से भागना मौत को बुलाने जैसा है। बाहर की ठंड में कोई जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन अगर तुम रुके भी रहे तो खदान की जहरीली हवा से धीरे धीरे मर जाओगे। फिर डॉक्टर बोला, शायद तुम्हें एक आखिरी कोशिश करनी ही चाहिए। उसने अपने सारे गर्म कपड़े, जूते और खाना क्लेमन को दे दिए, साथ ही एक बंदूक भी, ताकि वो खुद की रक्षा कर सके। डॉक्टर ने बताया, रूसी सैनिक अपना खाना रेलवे ट्रैक के पास छिपाते हैं। असल में डॉक्टर खुद भी भागना चाहता था, पर अब उसे पता था कि उसे कैंसर है और बस 1 महीना जिंदगी बाकी है। उसने एक लंच बॉक्स क्लेमन को दिया और कहा, अगर तुम जिंदा बचे तो इसे मेरी फैमिली तक पहुंचा देना और कहना कि मैं अब नहीं रहा। रात के अंधेरे में क्लेमन फिर से भाग निकला। इस बार वो पैदल चला। सुबह तक चलता रहा, क्योंकि डर था कहीं सिपाही पकड़ न लें। सुबह वार्डन को खबर मिली क्लेमन फिर से भाग गया है। वो डॉक्टर के कमरे में पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने पहले ही आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वो जानता था कि अब उसे तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। रूसी फौज ने क्लेमन की तलाश शुरू की, लेकिन कई दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला। बर्फबारी के कारण उसके पैरों के निशान मिटते जा रहे थे। सबको लगा वो ठंड से मर गया होगा, पर वार्डन जानता था क्लेमन हार मानने वालों में नहीं है। दूसरी तरफ क्लेमन बर्फीले तूफान से लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। 9 दिन बाद उसने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी। पीछे मुड़ा, एक स्लेज उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन तभी उसकी आंख खुली। वो सपना था। वो 9 दिन से लगातार पैदल चल रहा था, भूख से बेहाल, खाना खत्म, शरीर टूट चुका था, फिर भी वो चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गया। होश आया तो उसने एक सील, समुद्री जानवर देखी। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। उसने बंदूक उठाई और निशाना लगाया, लेकिन कमजोरी की वजह से गोली चूक गई। वो सील भाग गई। क्लेमन भी उसके पीछे दौड़ा, पर बर्फ टूटने से वो पानी में गिर गया। उसका पैर जख्मी हो गया, फिर भी वो रुका नहीं। कुछ देर बाद उसे खाना मिल गया और उसने कई दिनों बाद पेट भरकर खाया। अब वो बिल्कुल अकेला था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और सफेद बर्फ। वो खुद से बातें करता, खुद को मोटिवेट करता, बस थोड़ा और, मैं जरूर पहुंचूंगा। 2 महीने की लगातार यात्रा के बाद उसे बर्फीले मैदान के बीच एक छोटा सा पेड़ दिखा। वो दौड़ कर गया और उस पेड़ को गले लगा लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई खजाना पा लिया हो। दरअसल वो पेड़ एक नई उम्मीद की निशानी था। क्लेमन को समझ आ गया था कि लगातार 2 महीने चलने के बाद वो आखिरकार इस बर्फीले मैदान को पार कर चुका है और अब जंगल की शुरुआत होने वाली है। थोड़ा आगे बढ़ने पर सच में वही हुआ जो उसने सोचा था। अब बर्फ खत्म हो रही थी और हर तरफ हरे भरे पेड़ दिखाई देने लगे। क्लेमन बहुत खुश हुआ। उसने लकड़ियां इकट्ठा की, आग जलाई और कई महीनों बाद पहली बार सुकून से सो गया। दूसरी तरफ वार्डन अब भी क्लेमन की तलाश में था। वहीं क्लेमन जंगल से आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक भयंकर बर्फीला तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिरने लगे। क्लेमन ने बचने की कोशिश की, पर तभी एक विशाल पेड़ उसके ऊपर आ गिरा। क्लेमन की किस्मत अच्छी थी कि शाम को 2 आदमी वहां से गुजरे जो सोना खोजने आए थे। उन्होंने क्लेमन को देखा और समय पर उसकी जान बचा ली।
अब ये तीनों साथ चल पड़े। कई दिनों तक चलने के बाद वे बर्फीले इलाके से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली, जिसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की नाव बनाई। नदी पार करते समय तीनों आपस में बातें करने लगे, बचपन की कहानियां, हंसी मजाक। लेकिन तभी नदी का बहाव तेज हो गया। नाव का संतुलन बिगड़ा और उनमें से एक आदमी पानी में गिर गया। वो तैरना नहीं जानता था, डूबने लगा। ये देखकर क्लेमन ने बिना सोचे पानी में छलांग लगा दी। किसी तरह उसने उसे पकड़कर किनारे लाया और उसकी जान बचा ली। लेकिन तीसरा साथी बहुत लालची था। वो दोनों को डूबता देख उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गया। उसने उनके सारे सोने के सिक्के भी अपने पास रख लिए। थोड़ी देर बाद जब क्लेमन और उसका साथी टेंट तक पहुंचे तो साथी को गुस्सा आया। उसने उस लालची आदमी को ढूंढकर गुस्से में गोली मार दी। अब सिर्फ क्लेमन और वो एक आदमी बचे थे। दोनों महीनों तक जंगलों में चलते रहे, किसी इंसानी बस्ती की तलाश में। लेकिन फिर से सर्दियों का मौसम लौट आया। उस आदमी के पास का सामान बहुत भारी था, चलना मुश्किल हो रहा था। क्लेमन ने मदद करना चाहा। कुछ देर के लिए अपना बोझ मुझे दे दो। पर उसे शक हुआ कि क्लेमन उसका सोना चुराना चाहता है। गुस्से में उसने क्लेमन पर हमला कर दिया और उसे नीचे गिरा दिया। क्लेमन बेहोश हो गया। जब आंख खुली, उसने देखा भेड़ियों का झुंड उसकी ओर आ रहा है। वो तुरंत एक पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन एक भेड़िया ने उसका पैर पकड़ लिया। पेड़ कमजोर था, टूट गया और क्लेमन नीचे गिर पड़ा। क्लेमन को लगा अब मौत पक्की है, लेकिन तभी गोलियों की आवाजें आईं। उसने देखा कुछ भेड़िए मर चुके थे, बाकी भाग गए। दरअसल इलाके के शिकारी वहां से गुजरे थे और उन्होंने क्लेमन की जान बचा ली। वो उसे अपने गांव ले गए, जहां लोगों ने उसका इलाज किया। सालों की जद्दोजहद के बाद क्लेमन आखिरकार इंसानी आबादी तक पहुंच चुका था। लोगों ने उसकी बहुत मदद की। अब मजबूर होकर क्लेमन को गांव छोड़ना पड़ा। गांव वालों ने जाते जाते उसे खाना और एक शिकारी कुत्ता दे दिया। अब क्लेमन के पास एक साथी भी था, जिससे उसे अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। दोनों दिन रात चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री दिखी। कुत्ता खाने की तलाश में अंदर चला गया। क्लेमन जब उसे ढूंढने अंदर गया तो वहां के मजदूरों ने उसे पहचान लिया और मालिक के पास ले गए। क्लेमन ने मालिक को अपनी पूरी कहानी सुनाई। मालिक को उस पर दया आई। उन्होंने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया। क्लेमन खुश था। उसे लगा अब वो घर पहुंच जाएगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर वार्डन को भेज दी थी। वार्डन अब अपने सैनिकों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन क्लेमन ने दूर से ही रूसी सिपाहियों को देख लिया और ट्रेन से कूदकर भाग निकला। सिपाहियों ने उसका पीछा किया। क्लेमन भागता हुआ पटरियां पार कर गया, पर अचानक वार्डन सामने आ गया। क्लेमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा सब खत्म हो गया। तभी उसका कुत्ता वार्डन पर झपटा और उसे काट लिया। क्लेमन को एक बार फिर भागने का मौका मिल गया, लेकिन तभी गोली चली। पीछे मुड़कर देखा, उसका वफादार कुत्ता मर चुका था। फिर भी वो नहीं रुका। वो पुल पर चढ़ा और नीचे से गुजरती ट्रेन पर कूद गया। और इस तरह एक बार फिर वार्डन के हाथों से बच निकला। समय बीतता गया। साल 1922 आ गया। अब उसे भागे हुए पूरा 7 साल हो चुका था। वो अब सेंट्रल एशिया में था, एक गांव के मेले में भटक रहा था। मेले में उसने तरह तरह के खाने देखे, पर जेब में पैसे नहीं थे। वो उदास होकर आगे बढ़ा। तभी 2 लड़कियां पैनकेक बेच रही थीं। एक लड़की को उस पर तरस आया। उसने पैनकेक का एक टुकड़ा उसे दे दिया। क्लेमन ने मुस्कुराते हुए शुक्रिया कहा और वो पैनकेक खा लिया। वहीं पास में एक यहूदी आदमी यह सब देख रहा था। बाद में वही आदमी क्लेमन का पीछा करता है। 1 साल बाद वह फिर उससे मिलता है और उसे नया पासपोर्ट देता है, ताकि वो रूस की सीमा पार करके जर्मनी लौट सके। क्लेमन बहुत खुश हुआ। उसने उसका धन्यवाद किया और रूस जर्मनी की बॉर्डर की तरफ निकल पड़ा। कुछ हफ्तों बाद वो बॉर्डर पर पहुंचा। वहां मौजूद सैनिक को उसने पासपोर्ट दिखाया। दिल में डर था, कहीं पकड़ा ना जाऊं, लेकिन किस्मत इस बार उसके साथ थी। सिपाही ने उसे जाने की इजाजत दे दी। क्लेमन मुस्कुराने लगा। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो पुल पर चढ़ा, बस आधा रास्ता और सामने उसका अपना देश जर्मनी था। पर तभी एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। उसने आंखें खोलीं। सामने वार्डन खड़ा था। पीछे मुड़ा। वो अभी भी रूसी जमीन पर था। क्लेमन का दिल टूट गया। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी वार्डन ने रास्ता छोड़ दिया। उसने कहा, जाओ अपनी जिंदगी जी लो। ये लड़ाई 2 सिपाहियों के बीच थी, एक मैं और एक तुम, और इसे तुम जीत गए हो।
वो चुपचाप आगे बढ़ा और आखिरकार अपने देश की धरती पर पहुंच गया। कुछ दिनों बाद वो अपने घर पहुंचा। वहां उसने अपनी बीवी और बेटी को देखा। दोनों चर्च जाने के लिए घर से निकली। क्लेमन भी उनके पीछे गया। जब बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो अपने पिता को पहचान गई। वो दौड़कर उनसे लिपट गई। माँ भी रोते हुए आ गई। तीनों एक दूसरे से गले मिले और यूं सच्ची घटना पर बनी ये कहानी यहीं खत्म होती है।